वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा रिमाइंडर कि मैं अपने Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट पर एक एक्सक्लूसिव सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैं वोकैबुलरी और इंग्लिश ग्रामर को एकदम देसी स्टाइल में पढ़ा रहा हूं। एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि इस सीरीज को मैंने अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं किया है सिवाय मेरे Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज के। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, Spotify एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर सर्च कीजिए लर्न इंग्लिश विद सरताज और मेरे इस पॉडकास्ट को फॉलो कर लीजिए और वहां पर बेल आइकन भी होगा बगल में, उसे भी दबा दीजिए। पॉडकास्ट समझते हैं ना आप, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर इंग्लिश सीख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि मेरा ये Spotify पॉडकास्ट एकदम फ्री है। तो जाइए Spotify पर मेरे पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को सुनिए और मुझे सुनते सुनते अंग्रेजी सीखिए। गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाओ तो उसका सबसे बेहतरीन और आसान तरीका यह है कि डेली लाइफ में यूज होने वाले थोड़े टफ से इंग्लिश के वर्ड्स याद कर लो, सेंटेंसेस याद कर लो और उन्हें बोलो सबके सामने। तो सामने वाले को लगेगा ओ भाई कितनी भयंकर इंग्लिश है। और इस तरीके से आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको ढेर सारे डेली यूज वाले वर्ड्स भी याद हो जाएंगे। लेकिन ससुरे, ये डेली यूज वाले ऐसे वर्ड्स कहां मिलेंगे जो टफ भी हो, जो रोज की लाइफ में यूज भी होते हो। आई डोंट वरी, मैं धर रहा हूं पूरा टीचर, मुझे फ्री में थोड़ी सब्सक्राइब कर रखा है तुमने। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए 15 कमाल के डेली लाइफ में यूज होने वाले फ्रेजेस लेकर आया हूं। इतने कमाल के ना, आप सुन के खूब मतलब जहां बैठे हो ना वो गद्दा वद्दा सब फाड़ दोगे। सही है। अब ये डेली यूज होने वाले कमाल कमाल के इंग्लिश के 15 फ्रेजेस सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं डेली लाइफ में यूज होने वाले कमाल कमाल के 15 इंग्लिश के फ्रेजेस, उनकी हिंदी मीनिंग के साथ और एक एक एग्जांपल भी दूंगा। रेडी हो जाओ, कपड़े पहन लिया, अरे नंगे बैठ जाओ कोई नहीं, लेकिन नोटबुक पेन ले लो। पहला वाला है बाय हुक और बाय क्रॉक। बाय हुक और बाय क्रॉक बहुत कमाल का है, देखने में डेंजर सा लग रहा होगा तुम्हें ये, बट बेहतरीन है ये। इसकी हिंदी होती है किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, इन एनी केस, किसी भी कीमत पर, बाय हुक और बाय क्रॉक। अब जैसे मुझे कहना है मैं किसी भी कीमत पर वहां जाऊंगा, कोई रोक नहीं सकता मुझे। अब ये हम डेली लाइफ में बोलते हैं ना, किसी भी कीमत पर मैं उससे मिलूंगा, किसी भी कीमत पर मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, किसी कीमत पर मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। तो आप बाय हुक और बाय क्रॉक का यूज कीजिए। अब मैं किसी कीमत पर वहां जाऊंगा तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल गो देयर बाय हुक और बाय क्रॉक। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा बाय हुक और बाय क्रॉक, किसी भी कीमत पर। देखा भाई साहब, डेंजर साइज से तो यूज मान लेना आज ही। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन, ओ भाई कैसा वर्ड है ये, वर्ड बाद में निकल रहा है, थूक पहले निकल रहा है। स्टूडियो गंदा हो गया। मैम कैमरा कपड़ा मार देना अपना रुमाल। तो थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब सुनो क्या होता है। इसका मतलब होता है सुख दुख में। सुख दुख में हम सोचते हैं ना कि सुख दुख में को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैं तुम्हारे सुख दुख में हमेशा साथ दूंगा, वो हमेशा मेरा सुख दुख में साथ देती है, उसने मेरा सुख दुख में कभी साथ नहीं दिया। यार इंसान वही जो दूसरे के सुख दुख में काम आए। तो सुख दुख में थ्रू थिक एंड थिन बोलते हैं इसे। अब जैसे मुझे कहना है वह हमेशा सुख दुख में मेरा साथ देती है, वह हमेशा सुख दुख में मेरा साथ देती है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी ऑलवेज हेल्प्स मी थ्रू थिक एंड थिन। शी ऑलवेज हेल्प्स मी थ्रू थिक एंड थिन। तो पट्टी लगा देते हैं, नीचे में पेंट फंस जाती है हमारी, ये पट्टी लिखी हुई आ रही है नीचे। मैम एडिटिंग ऐसी करा करो जो हमारी पेंट को कुछ टेंशन ना हो। तो हम क्या बात कर रहे थे, शी ऑलवेज हेल्प्स मी, वो हमेशा मेरी मदद करती है थ्रू थिक एंड थिन। अब इस तरीके से आप दूसरे के मुंह पे थू 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 कर दो और बता दो कि वो भी आपकी जो है अब अच्छे बुरे में सुख दुख में मदद करते हैं। ये जो भी है, मदद ही नहीं कुछ भी है। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है टेक अ नैप। टेक अ नैप, ऐसा लग रहा है जैसे नैपकिन लेके आना। नहीं नहीं नहीं, यहां हैंग की रुमाल नैपकिनों की बात नहीं हो रही है। टेक अ नैप, इसका मतलब होता है एक झपकी मारना। एक झपकी मारना वो होती है ना, नींद होती है एक तो पूरी फुल टू नींद ले रहे सो रहे घंटों, एक होता है बस हल्का से झपकी मार लेने दो बस जिंदगी सुधर जाएगी, तो उसे टेक अ नैप बोलते हैं। जैसे मुझे कहना है मैं 15 मिनट के लिए बस एक झपकी लेना चाहता हूं, रात भर नहीं सोया हूं, सारा दिन हो गया काम करते करते, मुझे लेट जाने 15 मिनट में उठा दियो, एक झपकी लेनी है बस, मैं 15 मिनट के लिए बस एक झपकी लेना चाहता हूं। तो इसकी इंग्लिश होगी आई वांट टू टेक अ नैप फॉर 50 मिनट्स। ओ आई अंग्रेज लग रहा हूं, नहीं लग रहा, अफ्रीकन, चलो जो भी है। सो आई वांट टू टेक अ नैप फॉर 15 मिनट्स, मैं 15 मिनट के लिए एक झपकी लेना चाहता हूं। तो भाई साहब ये टेक अ नैप भी बहुत काम आता है, आप इसका यूज जरूर करना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट भाई बहुत काम का, ये सुनो ब्रॉड डे लाइट, इसका हिंदी में मतलब होता है दिन दहाड़े। ओ भाई साहब हिंदी पता थी आज तक, इंग्लिश आज पता लगी है। दिन दहाड़े ब्रॉड डे लाइट, मैं तो समझता था डे दहाड़े, दिन दहाड़े का मतलब ये होता होगा, लेकिन आज पता चला
ब्रॉड डे लाइट। अब जैसे मुझे कहना है चोरों ने दिन दहाड़े दरवाजा तोड़ दिया। भाई साहब इतने हुनरमंद हो रहे हैं आजकल, इतने उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं कि चोरों ने दिन दहाड़े दरवाजा तोड़ दिया। तो कैसे बोलेंगे? तो ऐसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो चोरों को क्या, हाँ याद आ गया, तो ऐसे बोलेंगे थीव्स ब्रोक द डोर ब्रॉड डे लाइट। थीव्स जो चोर थे, एक से ज्यादा थीव्स, अगर एक होता तो थीव, ब्रोक द डोर, उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े। तो इस तरह से जब भी आपको दिन दहाड़े किसी से प्यार करना हो तो आप ब्रॉड डे लाइट बोल सकते हैं। दिन दहाड़े किसी घर में घुसना हो ब्रॉड डे लाइट बोल सकते हैं। दिन दहाड़े मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज ब्रॉड डे लाइट की कसम लाइक करके जाना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है एरी फेरी। भाई साहब बहुत काम का, ये तो इससे प्यार हो जाएगा। एरी फेरी, ये देखो देखने में कितना फंकी सा, कितना बढ़िया सा लग रहा है। एरी फेरी, ऐसी इंग्लिश बोलो ना भाई साहब, सामने वाला उठ के भाग जा वहां चरप खटिया पे से ही। तो सुनो, एरी फेरी का मतलब होता है बकवास। बकवास, जी हाँ, जिसे आप अब तक ये की थी थू बोलते थे, आज से आप उसे एरी फेरी बोलिए। अब जैसे मुझे कहना अरे प्यार व्यार सब बकवास होता है यार, अपना आराम से जिंदगी जियो, 20 बच्चों को खुश रहो, प्यार व्यार सब बकवास होता है, तो इसकी इंग्लिश होगी लव इज एरी फेरी। ओह भाई साहब देखो नीचे, थोड़ा देखो नीचे पट्टी में देखो कितना मजेदार है। लव इज एरी फेरी, प्यार व्यार सब बकवास होता है ना? कमाल की जानकारी है भाई साहब, तुम्हारा दिल कर रहा होगा नीचे टाइप करके मेरी तारीफ करने का, बट बाद में करना। तो आओ तुम इतने नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है रेड हैंडेड। रेड हैंडेड, अब इसे देख के आधे लोग कहेंगे हो हाथों में मेहंदी लगी लाल ऐसे। अरे नहीं नहीं भैया, रेड हैंडेड का मतलब ये नहीं कि लाल हाथ। रेड हैंडेड का हिंदी में मतलब होता है रंगे हाथ। रंगे हाथ, जैसे हमारी हिंदी फिल्मों में नहीं कहता मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ूंगा, मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा था, बीवी ने हस्बैंड को रूम में रंगे हाथ पकड़ लिया, तो वो जो रंगे हाथ होते हैं उसी को रेड हैंडेड कहते हैं। अब जैसे मुझे कहना है कि पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ा, कल की बात है, पुलिस ने वहीं पकड़ लिया उसे, वो कोई इलीगल काम कर रहा था, पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ा, तो इसकी इंग्लिश होगी पुलिस कॉट हिम रेड हैंडेड। पुलिस कॉट हिम, पुलिस ने उसे पकड़ा, कैच की सेकंड फॉर्म हो गई कॉट हिम रेड हैंडेड, रंगे हाथ। तो आगे पता आप कुछ लोग को मैं पूछता रंगे हाथ की इंग्लिश क्या होती है, तो कहते वो कलरफुल हैंड, वो रेनबो हैंड, इंद्रधनुष हैंड। भैया इंग्लिश को तो बर्बाद मत करो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ ये भी बहुत यूजफुल है। इंस्टीड ऑफ, इसका मतलब सुनो क्या होता है, इसका मतलब होता है के बजाय। के बजाय हम अपनी डेली लाइफ बोल सकते हैं ना, घर जाने के बजाय वो मॉल चला गया, और उससे बात करने के बजाय उसने उससे बात तक नहीं की, और भाई पढ़ाई करने के बजाय वो तो टीवी देख रहा है, और तुम वीडियो देखने के बजाय लाइक ही नहीं कर, नहीं ये गलत हो गया, लाइक करने के बजाय वीडियो ही देखे जा रहे हो, नीचे लाइक भी दबा दो अगर देखते तो अच्छा लगेगा। तो कैसे बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे इंस्टीड ऑफ के साथ। अब जैसे मुझे कहना है पढ़ने के बजाय वह टीवी देख रहा है, पढ़ने के बजाय वह टीवी देख रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी इंस्टीड ऑफ रीडिंग ही इज वाचिंग टीवी। इंस्टीड ऑफ रीडिंग यानी पढ़ने के बजाय, पढ़ाई करने के बजाय होता तो इंस्टीड ऑफ स्टडिंग हो जाता। पढ़ना रीड और पढ़ाई करना स्टडी। हाँ, तो पढ़ने के बजाय इंस्टीड ऑफ रीडिंग वह टीवी देख रहा है, ही इज वाचिंग टीवी। तो इस तरीके से अब आप भी ढेर सारे बनाओ, मुझसे बात करने के बजाय वो उससे बात कर रही है, दिल टूट रहा है मेरा, ऐसे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है गो बनानास। गो बनाना, भाई साहब इसे देख के तो आधे फेल। गो बनानास, अगर मैं इसकी हिंदी पूछूं तो आधे कहेंगे गो माने जाना, बनानास माने केले, यानी केले चले जाओ, केले हो जाओ। अभी बता रहा हूं, रुक जाओ, बैठ जा बेटा राहुल, नीचे बैठ जा। सुनो, गो बनानास का मतलब ये नहीं होता कि केले हो जाओ या केले ले आओ या केले खा लो। सुनो सुनो, केले घूम रहे दिमाग में तुम्हारे। तो गो बनानास एक फ्रेज है इंग्लिश का जो बहुत बढ़िया है, और इसका मतलब होता है गुस्सा हो जाना। और ऐसा गुस्सा मतलब झल्ला जाना, एकदम पागल सा हो जाना, मतलब फोड़ दूं तो वैसा वाला गुस्सा हो जाना, उसे इंग्लिश में गो बनानास कह सकते हैं। जैसे मैं गुस्सा हो जाऊंगा, हाथ मत लगा दियो इस चीज को, इतना मतलब गुस्सा आ जाएगा मुझे, मेरा पारा चढ़ जाएगा, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। सो आप ऐसे तो बोलते ही थे आई विल गेट एंग्री, वो ठीक है, लेकिन कुछ लेटेस्ट सिखा रहे हो तो बोल लो प्लीज। तो आप बोल सकते हैं आई विल गो बनानास, आई विल गो बनानास। ओ भाई साहब मैं केले हो जाऊंगा। सुनने में ही अजीब लग रहा है, हो जा तू केला, तो सही है, बढ़िया ही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। भैया नेक्स्ट वाला है सच। सच मेरा फेवरेट है ये, सच बहुत, सच में मुझे बहुत पसंद है ये सच। अब सुनो इसका हिंदी में क्या मतलब होता है। सच का हिंदी में मतलब होता है सचमुच। सचमुच, जैसे तुम सचमुच बहुत अच्छे इंसान
इंसान हो। रानी सचमुच बहुत अच्छी लड़की है, ये जगह सचमुच बहुत खूबसूरत है, तुम सचमुच अच्छे हो। वीडियो को लाइक कर दो। कितनी बार कहलवाओगे, सेंटेंस में बोल दिया, कर नहीं रहे हो। तो यहां पे सचमुच जहां भी बोलना हो आप सच का यूज कर सकते हैं। जैसे तुम सचमुच बहुत अच्छे इंसान हो, तुम सचमुच, स्क्रीन में से निकल जाऊं, सॉरी, तो तुम सचमुच बहुत अच्छे इंसान हो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर सच अ नाइस पर्सन, यू आर सच अ नाइस पर्सन। तो इस तरह से आप सच। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर, इसे देख के तो सुबह नाश्ते की याद आ जाती है। मैं लाता हूं बिल्कुल ब्रिटानिया की ब्रेड और उस पर अमूल का मक्खन लगा के जो अपने टमी बढ़ा रहा हूं मैं ही जानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। यहां पर जो ब्रेड एंड बटर लिखा है उसका मतलब ये नहीं है कि मक्खन पीस या मक्खन ब्रेड, नहीं, ये इंग्लिश का कमाल का फ्रेज है जो आपको पता होना चाहिए। तो सुनो, ब्रेड एंड बटर, इसका हिंदी में मतलब होता है 2 वक्त की रोटी, जिसे हम कच्ची भाषा में 2 जून की रोटी भी बोलते हैं। 2 जुलाई की रोटी, 2 अगस्त की रोटी, दो कितनी रोटी हो गई, 24 हो गई एक साल की, नहीं, मतलब 2 जून की कहावत है, मतलब 2 वक्त की रोटी। कहते हैं ना कि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी कमाता है, बस उसकी यही जिंदगी है। या तुम चैन से 2 वक्त की रोटी खा रहे हो तो क्या बुरा लग रहा है, या हम सब 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है, वरना देखो दुनिया में कितनी आफतें आई हुई है। तो ये 2 वक्त की रोटी ब्रेड एंड बटर होती है। ओ भाई साहब, अंग्रेज साहब, मतलब क्या कह रहा था मैं, जो सेंटेंस भूल गया। मैं ये कह रहा था कि अंग्रेज मतलब मुसीबत में भी ब्रेड एंड बटर ही खाते हैं, हम तो फिर भी काम चला 2 वक्त की रोटी से। खैर चलो, सो ब्रेड एंड बटर 2 वक्त की रोटी, जैसे वह इज्जत से 2 वक्त की रोटी कमा रहा है। भाई साहब बहुत बढ़िया काम चल रहा है उसका, 4 लोगों में इज्जत है, वह इज्जत से 2 वक्त की रोटी कमा रहा है। तो इंग्लिश होगी ही इज अर्निंग ब्रेड एंड बटर रेस्पेक्टिवली, या रेस्पेक्टफुली या रेस्पेक्टिवली, जो भी, ही इज अर्निंग ब्रेड एंड बटर, वह 2 वक्त की रोटी कमा रहा है। आगे इज्जत से की इंग्लिश वो नीचे कोने में देख लो। अब नेक्स्ट वाला देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स, आप सुनो, कट कॉर्नर्स का क्या मतलब होता है। कट माने काटना, कॉर्नर्स वाले किनारे, मतलब किनारे काटना, नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है उल्टे सीधे काम करना, यानी जो जल्दबाजी में उल्टे पुल्टे काम करते रहते हैं ना, जल्दी से यहां रख दिया, पता चला वो गलती हो गया, तो उस उल्टे पुल्टे काम को कट कॉर्नर्स कहते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। जैसे मुझे कहना भाई वो ऑफिस में उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, उसकी नौकरी चली जाएगी, वो करता ही नहीं ध्यान से, उसका माइंड पता नहीं कहां रहता है, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में घुसा रहता है। सो वह ऑफिस में उल्टे सीधे काम कर रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज कटिंग कॉर्नर्स इन द ऑफिस। ही इज कटिंग कॉर्नर्स इन द ऑफिस। अच्छा, वो पता चल गया ना, मैं तो ये सोचता कि कैंची लेके ऑफिस के किनारे काट रहा, मैं कहा अच्छा छटाई वटाई कर दे भैया, ऑफिस खूबसूरत लगेगा। चलो खैर, समझ में आ गया, कट कॉर्नर्स मतलब उल्टे सीधे काम करना जल्दबाजी में। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मग अप। मग अप, अब इसका मतलब ये नहीं मग्गा लेके चाय के लिए आ जाओ, अप इसमें डाल दो अप, नहीं, मग अप का मतलब ये नहीं है। मग अप ये भी बहुत यूजफुल फ्रेज है जो हम अपनी डेली लाइफ में से यूज कर सकते हैं। मग अप का हिंदी में मतलब होता है रट्टा मारना। रट्टा मारना, रट लेना, रट्टाफिकेशन कर लेना। बच्चे कहते हैं ओह रट्टा मार गया भाई साहब, ये तो एग्जाम में बहुत नंबर लाएगा, भाई रट्टा मत मारो यार, बिल्कुल याद करो इसे अच्छे से। सो रट्टा मारने को अंग्रेजी में मग अप बोलते हैं, ये याद रखना। अब जैसे मुझे कहना मैं रट्टा मत मारो, समझ गए, इसे अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल खोल के समझो क्या लिखा हुआ है। रट्टा मत मारो, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट मग अप। डोंट मग अप। अब तुम भी मग अप मत कर लेना मेरी वीडियो से, जैसे याद कर रहे हो वैसे कर लेना, सही है। रट्टा इंग्लिश नहीं सिखाता एकदम जेन्युइन, फीस के रूप में लाइक कर दो, नहीं करोगे बाद में कर देना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हिट द सैक। हिट द सैक, बताओ, तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं, बताओ इसका मतलब क्या होता है। बता दिया चैलेंज, सॉरी तुम्हें पता था यार, चलो कोई नहीं, फिर दोबारा बता देता हूं, मेरी बेइज्जती तो हो गई। तो हिट अ सैक का हिंदी में मतलब होता है सोने चले जाना। सोने चले जाना, देखा, सोने को तो स्लीप कहते हैं, लेकिन सोने चले जाने क्या, गो स्लीप। हंसी आ रही है तुम्हारे ऊपर, थैंक गॉड तुम मोबाइल के बाहर हो। हाँ, तो हिट अ सैक इसका मतलब होता है सोने चले जाना। जैसे मुझे कहना है मैं 11 बजे सोने चले जाता हूं, कुछ भी हो भैया, टीवी भी बंद करा, पबजी खेलता हूं 4 बजे तक, वो अलग बात है, रजाई में। सो मैं 11 बजे सोने चले जाता हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हिट द सैक एट 11 o'clock। आई हिट द सैक, मैं सोने चले जाता हूं, या नींद मारने चला जाता हूं एट 11 o'clock, 11 बजे। तो हिट अ सैक। आप मुझे बताओ आप कितने बजे सोते हो, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है टॉपसी ट्रूवी। टॉपसी ट्रूवी, देखो कितना मजेदार है ना, ऐसे ऐसे वर्ड मेरी चैनल पे धरे नजर आते, इसलिए कहता हूं सरताज सर की क्लास को फॉलो कर लो। सो टॉपसी ट्रूवी, बॉस भाई साहब बहुत मजेदार है, सुनो इसका क्या मतलब होता है। टॉपसी ट्रूवी का हिंदी में मतलब होता है उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा यानी सब उल्टा पुल्टा हो गया है, उससे टॉपसी ट्रूवी कहते हैं। जैसे यार ये काम उल्टा पुल्टा हो गया यार, तुमने कपड़े उल्टे पुल्टे कर दिए यार, तुमने वो सारे जो है न्यूज़पेपर रखे थे एक के ऊपर एक, मैंने सब उल्टे पुल्टे फैला दिए, तो
उल्टा पुल्टा टॉपसी ट्रूवी, जैसे मुझे कहना है इस नौकरी के मिलने के बाद मेरी जिंदगी उल्टी पुल्टी हो गई है। सब अच्छा चल रहा था, अच्छा खासा बेरोजगार घर में बैठा था, मक्खियां मार रहा था, आज 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, सब उल्टा पुल्टा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, जिंदगी झंड हो गई। इस नौकरी के मिलने के बाद मेरी जिंदगी उल्टी सीधी हो गई है, यानी कि उल्टी पुल्टी हो गई है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे माई लाइफ हैज टर्न टॉपसी ट्रूवी आफ्टर गेटिंग दिस जॉब। बोल दिया इतना लंबा सेंटेंस। ओ भाई साहब, मुझे लगा 3000 कट लेने पड़ेंगे। खैर चलो, आप दोबारा नहीं बोलूंगा, निकलेगा नहीं तो नीचे पट्टी पढ़ लो। मेरी जिंदगी जो है वो टर्न हो गई है, टॉपसी ट्रूवी में बदल गई आफ्टर गेटिंग दिस जॉब, इस नौकरी को पाने के बाद। इस तरह से अब आपकी जिंदगी अगर किसी को पाने के बाद उल्टी तो पुल्टी हो गई है, तो आप बताओ शादी के बाद हुई है? कॉमन सेंस। कोई नहीं, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हॉट शॉट। हॉट शॉट हेड शॉट मत समझ लेना, कभी तुम पबजी प्लेयर हो रहे हो ज्यादा, यहाँ पढ़ाई चल रही है, ढंग से बैठ जाओ। हॉट शॉट इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है फेकू। फेकू इंसान, यानी जो बहुत लंबी लंबी छोड़ता हो, डींगे मारता हो, बूस्टिंग करता हो, उसे अंग्रेजी में हॉट शॉट बोलते हैं। अब जैसे कहना है अरे भाई साहब राहुल हमारी टीम में ना सबसे फेकू इंसान है, राहुल हमारी टीम में सबसे फेकू इंसान है। हम कह सकते हैं राहुल इज अ हॉट शॉट इन आवर टीम, राहुल इज अ हॉट शॉट इन आवर टीम। इस तरह से। वैसे हॉट शॉट का और भी कई मतलब होते हैं, लेकिन मैंने आपको जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में यूज होता है वो वाला मतलब बताया। सही है। ओके गाइस, बैकग्राउंड चेंज हो गया। भाई साहब एडिटिंग मस्त हो रही है आजकल हमारी पूरी 3D, हमने हॉलीवुड के वो बुला रखे हैं एडिटर। चलो आप आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, फिर 2-4 बातें करेंगे, चरपाई बैठ के खटिया डाल लेना, छाछ मंगा लो मैडम। सुनो, सबसे पहला होमवर्क ये रहा, ये रहे भैया 3 सेंटेंसेस, इन तीनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। आंसर इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर दे देना। सही है। और बस मौज मारनी है, जिंदगी बढ़िया, वही सब चल रही है। इसको ट्रांसलेट जरूर कर देना, मैं अपना हर्ट दूंगा, चेक भी कर लूंगा। और भाई आज मैंने आपको 15 कमाल के डेली यूज होने वाले फ्रेजेस सिखाए। अगर आपको ज्यादा पसंद आए तो मैं आपके लिए एक और पार्ट 2, 3, 4, 5, 3 लाख बना दूंगा, ताकि आप पढ़ाई करते रहो जिंदगी भर। सही है। बहुत सारे वर्ड्स है मेरे पास, मेरे कट्टा भर रखा है। तो आप भैया जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज कर लेना, और इसका लिंक कॉपी करके वीडियो का अपने फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना। जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।